15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। यही तो वो दिन है जिस दिन तुझे लोग याद करते हैं। हाँ, सवेरे ऐसे हाथ में लेकर लहराते हैं और लहराते लहराते जब वो हाथ थक जाते हैं तब जैसे जमीन पर फेंक देते हैं, है ना। देखिए, मेरे देश में सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ है उससे तेरे देश से प्यार करने वाले। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब तो सीना तान के लहरा सकता है। क्या फौजी फौजी वो सरहद पे मरता है ना, वो फौजी हूँ मैं। पहचाना? कारगिल का युद्ध याद है तुझे? कारगिल के युद्ध में मैंने 10 दुश्मनों को मार गिराया था, और भी मारता, लेकिन मेरे पैरों में गोलियां लग गई। गोलियां लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तब अस्पताल में पाया गया। वहां मुझे बताया गया कि मैंने मेरा पैर गंवा चुका है। मुझे मेरा पैर गंवाने का दुख नहीं था, बल्कि खुशी इस बात की थी कि हमने कारगिल का युद्ध जीत लिया था। खुशी थी मुझे। मैं अपाहिज हो गया। अपाहिज होने के बाद मैं इंडियन आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन सोचा बची कुची जिंदगी मेरे परिवार के साथ गुजारूं, परिवार के साथ जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन एक दिन अल्लाहू अकबर करते करते कुछ लोग मेरे घर में घुस गए और मेरे घर के हर एक को चीर के रख दिया। त्योहार था हिंदू मुसलमानों के दंगे, और बलि दी गई मेरे परिवार के लोगों की। तब पहली बार मुझे मेरे फौजी होने पे अफसोस हुआ। सोचा उस सरहद पे लड़के मैंने किन लोगों की रक्षा की? मेरे परिवार के कातिलों की। अभी मेरा मन ऐसा करता है कि जाऊं सरहद पे और वहां खड़े मेरे जवान भाइयों से कह दूं कि हट जाओ और आने दो दुश्मनों को देश के अंदर। तब ये मजहब के नाम पे जो दंगा करते हैं ना, उनको असली उनकी औकात पता चल जाएगी। आपने गाना तो सुना होगा, ये मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल सही गाया है गाना, बिल्कुल सही।
जरा याद करो कुर्बानी। किसी चीज को याद करने के लिए पहले उसे भूलना जरूरी होता है। और लोग हम फौजियों की, हम सिपाहियों की कुर्बानी भूल चुके हैं। इन लोगों को कसाब पता है, लेकिन तुकाराम ओबले किसी को नहीं पता। इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, पूछ लो सबसे। लेकिन इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, किसी को नहीं पता। आईपीएल में कितने टीम है, सबको पता है, लेकिन इंडियन आर्मी में कितने रेजिमेंट्स है, किसी को नहीं पता। किस मंत्री ने कितना रुपया खाया है, सबको पता है, लेकिन कौन सा जवान कितनी गोलियां खाकर सरहद पे मरा है, इसका हिसाब किसी के पास नहीं। और मैं इन लोगों की रक्षा कर रहा था सरहद पे जाके। इस देश में कहीं भी जाओ, आपको मराठी मिलेगा, गुजराती मिलेगा, तमिल, तेलुगु, बंगाली सब मिल जाएगी, लेकिन हिंदुस्तानी कहीं नहीं मिलता। हिंदुस्तानी नहीं मिलता। आज इस देश में हालात ऐसे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो नारे लगाने वाला इस देश का हीरो बन जाता है। तब मुझे कैसे लगता होगा? कुछ लोगों ने तो भारत माता की जय कहने से भी इनकार कर दिया है, और तब मुझे अफसोस होता है कि मैं फौजी हूँ, फौजी बना और सरहद पे जाके इन सब की मैंने रक्षा की। क्यों? घिन आती है मुझे कभी कभी, घिन आती है। तेरे भी ऐसी दास्तां है ना? क्या तेरी दास्तां, क्या मेरी दास्तां, एक ही तो है। तू तो मेरे से भाग्यशाली है, तुझे साल में दो बार तुझे याद किया जाता है, और मैं याद किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। जब मैं जाता हूँ, तेरे जैसे और रास्ते पे पड़े हुए उनको उठाने का काम जो करना है, इस देश में जब तक फौजी जिंदा है तब तक तू सीना तान के लहरा सकेगा। विजयी विश्व तिरंगा झंडा